नमस्कार दोस्तों, जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि 2 अगस्त के दिन अपने देश के अंदर एक नया डिजिटल पेमेंट सर्विस लॉन्च हुआ जिसका नाम है ई-रूपी। अब दोस्तों इसके बारे में काफी लोग सर्च कर रहे हैं कि ई-रूपी क्या है। मैंने उस वीडियो के अंदर, अपने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि ई-रूपी क्या है, कैसे काम करती है। तो दोस्तों अब काफ़ी लोग ई-रूपी से रिलेटेड जो इसका प्ले स्टोर पे ऐप है वो ऐप कैसे डाउनलोड होगा, मतलब इसका कोई ऐप है या फिर नहीं है, ऐसे काफ़ी लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो ऐप है हम उसे डाउनलोड करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में इसी प्रकार की जो कन्फ्यूजन है आपको मैं दूर करने वाला हूँ, जिससे आप जो भी कन्फ्यूजन है आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको जानना है तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। तो दोस्तों मैं सूर्यप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं चैनल चौबे टेक्निकल। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि ई-रूपी क्या है, ये कैसे काम करता है। अब काफ़ी लोग ई-रूपी का जो ऐप है उसे डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ढूंढकर सर्च करना चाहते हैं। तो दोस्तों रियल बात यह है कि ई-रूपी अभी फिलहाल 2 अगस्त को एक डिजिटल पेमेंट सर्विस के रूप में लॉन्च हो चुकी है। एंड इसके साथ में जो देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ये जो भी बैंक है सब इसके साथ लिंक है, ठीक है। ये सारे बैंक ई-रूपी के जो रिलेटेड काम है वो करेंगे, यानी कि आपको ई वाउचर बना के देंगे एंड आपका जो QR कोड है, कुछ इस प्रकार का जो कोड है आपको बना के देंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो ऐप है अभी भी लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों ई-रूपी का जो ऑफिशियल ऐप है जो प्ले स्टोर पे आपको मौजूद मिलेगा, अभी इसका कोई भी ऐप अभी लॉन्च नहीं हुआ है एंड इसे कोई भी वेबसाइट नहीं है। अब ई-रूपी का सिस्टम का भी ये समझिए कि जैसे कि हम कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है कि आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कीजिए। ऐसे ही हो सकता है आने वाले भविष्य में ऐसे ऑप्शन नजर आए कि आप ई-रूपी के थ्रू पेमेंट कीजिए, जो एक आप कोड बना के सामने वालों को भेजेंगे जिससे वो पैसे आराम से ले पाएगा। ई-रूपी का बिल्कुल मतलब सिस्टम ये है कि आप जिस पैसे के लिए, जिस काम के लिए आप सामने वालों को पैसे दे रहे हैं, वो पैसा वहीं पर यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बात के लिए जानकारी आप ई-रूपी के माध्यम से ले पाएंगे। यानी कि सरकार यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का रिलेटेड जो पैसा है 2000 खाते में भेजती है, तो उसका जो पैसा है वो केवल किसानी में ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस बात की जानकारी ई-रूपी के माध्यम से लग जाएगा। इसीलिए ई-रूपी को मतलब लाया गया है, यानी कि जिस योजना का पैसा सरकार के द्वारा जनता को दिया जा रहा है वो पैसा उसी की जगह लग रहा है या फिर कहीं और लग रहा है, इस बात की जानकारी आराम से लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ई-रूपी का सिस्टम बिल्कुल यूपीआई की तरह होने वाला है कि कई ऐसे ऐप आएंगे, मतलब अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अलग अलग बैंक आपको देंगे कि आप यूपीआई के थ्रू जैसे पेमेंट करते हैं वैसे ही ई-रूपी के थ्रू भी पेमेंट कीजिए। लेकिन अभी इसका कोई ऑफिशियल ऐप नहीं आया है जिसके माध्यम से आप उस ऐप को डाउनलोड करें एंड डाउनलोड करके ई-रूपी का मतलब इस्तेमाल कर पाएं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ई-रूपी के रिलेटेड कोई ऑफिशियल ऐप लॉन्च होता है तो मैं उससे रिलेटेड हो सकता है उस ऐप के बारे में आपको रिव्यू दूंगा एंड उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस वीडियो का उद्देश्य बस इतना ही है कि आप ई-रूपी से रिलेटेड जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं उनके ऐप को सर्च करें। तभी कोई भी ऐप लॉन्च नहीं हुआ है, किसी के लिए भी ये ऐप अभी लॉन्च नहीं हुआ है, नहीं इसकी कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ई-रूपी से रिलेटेड जो भी ऐप आएगा मैं आपको उसका रिव्यू करके जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल निश्चिंत रह जाना है एंड ई-रूपी के सिस्टम को समझना है कि जैसे हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं वैसे ई-रूपी के थ्रू भी पेमेंट कर पाएंगे। दूसरे जो ऐप आते हैं जो बैंक से रिलेटेड है, यानी कि जो भी बैंक ई-रूपी के अंदर जुड़ चुके हैं वो सभी ऐसे आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे कि अब पेमेंट आप बैंक खाते के माध्यम से भेज सकते हैं, यूपीआई के थ्रू भेज सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि आप यूपीआई आईडी के थ्रू भेजते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू भेजते हैं आईएफएससी कोड डालकर। अब ऐसे एक नया ऑप्शन निकल जाएगा, ई-रूपी के थ्रू भी आप दूसरे को पेमेंट भेजिए। अब इसमें आपको मैंने बता दिया है कि ई-रूपी का बिल्कुल क्लियरिफिकेशन क्या है कि आप जिस काम के लिए किसी को पैसे दे रहे हैं उसके आप मालूम चल जाएगा कि इससे आपको मालूम चल जाएगा वो पैसा उसी काम में लगा है या फिर नहीं लगा है। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि इसका कोई भी ऐप अभी लॉन्च नहीं हुआ है, न कोई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक। तो दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों आपको ई-रूपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।